आगे 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 बोलेंगे। अब पतिदेव बेचारा सामान लेके जा रहे हैं, उसी को वाइफ बोलो। हंसी आ गई। धर्म पत्नी जब पति कहीं घर से बाहर जाए ना तो देखना आने के समय में वो प्रतीक्षा करते रहती है, दरवाजे पर बैठे रहती है कि हमारे पतिदेव आते होंगे, हमारे स्वामी आते होंगे। और राजा उत्तानपाद उस पत्नी को लेकर के चले आए। सुरुचि जैसे दिखाया ना कि देखो ये मेरा सुंदर भवन है, और धर्म पत्नी वाट जो हो रही थी कि हमारे स्वामी अरण्य से आती हो। देख जैसे ही सुरुचि की दृष्टि पड़ी ना दरवाजे पर, पूछा वो कौन है आपके दरवाजे पर? कहा वो हमारी धर्म पत्नी है। क्या नाम है? सुनीति। कहा जिस घर में सुरुचि है, सुनीति है, उस घर में सुरुचि का प्रवेश नहीं होगा। राजा उत्तानपाद जाओ, उस सुनीति को भवन से निकालो, तब सुरुचि का प्रवेश है ना। मन में कभी कुभाव आता है तो अंदर से आवाज आती है ना, ये अच्छा नहीं है, लेकिन जो सुरुचि है वह दबाव में तारे छोड़ो, एक दिन तो करना है, कल से फिर नहीं करेंगे। तो लोग गलत कर्म कर लेते हैं। वो किसका प्रभाव है? सुरुचि। सुनीति सदैव अच्छी नीति प्रदान करके कहती कि ये अच्छा नहीं है, मत करो। लेकिन लोग सुरुचि के बस में आकर के अनर्थ कर बैठते। तो आज जैसे सुरुचि ने कहा कि जिस भवन में सुनीति रहेगी उस भवन में सुरुचि का प्रवेश नहीं है, इसलिए हे राजा उत्तानपाद, आप सुनीति को भवन से बाहर करो, तब सुरुचि प्रवेश करो। राजा और जानती हो सुनीति गर्भवती थी, गर्भवती थी। राजा ने इसका भी विचार नहीं किया और गर्भवती स्त्री को भवन से बाहर निकाल दिया। सामने एक पर्ण कुटी बनाई और उसी कुटिया में सुनीति प्रवेश कर गई। राजा सुरुचि को लेकर के भवन में प्रवेश कर गए, कहीं विरोध नहीं करी, कोई प्रतिकार नहीं करी। किसी को धर्म पत्नी कहते हैं, जो पति के अनुगामी हो, पति के पीछे पीछे चलने वाली हो। सीता जी को राम जी ने पत्नी को नहीं लिखा, धर्म पत्नी, कि मैं बिना पिता की अनुमति लिए, बिना माता की अनुमति लिए आपको विवाह के लिए प्रस्ताव दूं। हमारे कुल की परंपरा नहीं है, आपको मेरे पिता के करीब जाना पड़ेगा। और सुरुचि राजा उत्तानपाद को लेकर के अपने पिता के करीब हुए। सुरुचि के पिता ने राजा उत्तानपाद को देखा और कहा, महाराज आप तो राजा हो, मनु महाराज का बेटा हो, आपका तो विवाह हो गया होगा। बोले हाँ हमारी शादी हो गई है, लेकिन मैं आपकी कन्या को देख करके बड़े प्रभावित हुआ हूं। इसके रूप लावण्य को देख करके हमारे मन में इसके प्रति प्रीति का उदय हुआ है, इसलिए मैं आपके बेटी से विवाह करना चाहता हूं। कहा ठीक है महाराज, हमारी बेटी आपको प्रिय लगी तो हमारे साथ एक शर्त है कि हम अपनी बेटी का विवाह आपसे तो करेंगे, लेकिन एक शर्त पे कि हमारी बेटी से जो आपको संतान की प्राप्ति होगी ना, वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। वचन दो और मैं अपनी बेटी से आपका विवाह। तो देखना कामी लोग जो होते हैं ना, जिनको अपने आप पर नियंत्रण नहीं रहता है, सुंदर प्यारी सुशीला नारी को छोड़ करके, उसके प्रीति को भूल करके, इस रुचि की वाणी पर, रुचि के स्वरूप पर, रुचि के सौंदर्य पर राजा ने हाँ कह दिया कि ठीक है, आपकी बेटी से जो हमें
संतान की प्राप्ति होगी ना, वही मेरे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। तो जंगल में गंधर्व विवाह कराया गया और राजा को सुरुचि से पानी ग्रहण करा करके जब सुरुचि के साथ राजा चले आ रहे थे ना, तो देखना कभी कभी लोग सुंदर पत्नी को लेकर के जब बाजार से आते हैं ना, तो चारों तरफ दिखाते हैं, देखो वो मेरा जमीन है, उस जगह मेरा मकान है, वो मेरा बगीचा है, ऐसे दिखाते चले आ रहे। और राजा के भवन में धर्म पत्नी बैठी थी। पत्नी भी 3 है ना, पत्नी जो पति को पातकी से बचाए उसको पत्नी कहते हैं। अधर्म पत्नी जो पति की अनुगामिनी हो। और तीसरा अंग्रेज एक शब्द छोड़ करके चला गया है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हो आप लोग? हम अंग्रेजी में जानते हैं, पत्नी को क्या बोलते हैं? वाइफ। तो पत्नी जो पति को पातकी से बचाए, यानी पति को पतन होने से बचाए, वो पत्नी। और जो पति की अनुगामिनी हो, वो धर्म पत्नी कहलाती है। और तीसरा वाइफ का अर्थ तो बोलना अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग गुस्सा जाओगे, बोलोगे कि हम लोग का तौहीन करते हैं। देखना हो तो जाके देख लेना बासुकीनाथ रेलवे स्टेशन।